हाय गाइस, आई होप तुम्हारे बोर्ड्स एकदम अच्छे से गए होंगे। नहीं भी गए उसे छोड़ो, क्योंकि नाउ इट इज टाइम फॉर असली जंग, दैट इज सीयूईटी 2025। तुम्हारा कंपटीशन है 15 लाख बच्चों के साथ एंड ये आसान नहीं होता है। सबकी ड्रीम कॉलेज एसआरसीसी, हिंदू, हंसराज, जामजस, एलएसआर जो भी है तुम्हारा, वहां पे पहुंचते हैं केवल हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स। 1000 नहीं कह रही, 100 पहुंचते हैं और कंपटीशन होता है लैक्स में। तो यानी कि तुम्हें आज से ही शुरू करना पड़ेगा। एक दिन तुमने रिलैक्स कर लिया, ठीक है, एक दिन और ले लो। देखो, मैं ये नहीं कह रही कि भाई पढ़ने बैठ जा, बट इस एक दिन में जो तुम एक्स्ट्रा ले रहे हो उसमें स्ट्रैटेजी बना लो कि तुमने आगे आने वाले एक महीने में पढ़ना कैसे है। देखो, तुम अभी अभी बोर्ड एग्जाम देके आए हो, तुम्हारे माइंड में सब कुछ फ्रेश है, ठीक है। तुम्हें ये तक पता है कौन सी तुम्हारे सब्जेक्ट स्ट्रेंथ में है, कौन सी तुम्हारे को वीक सब्जेक्ट लगता है। और अगर तुम्हें मान लो अकाउंटेंसी वीक लगता है, तुम्हें ये तक पता है कि अकाउंटेंसी में कौन से टॉपिक तुम्हारे वीक है, ठीक है। तो यू हैव एवरीथिंग हियर, बस तुम्हें स्ट्रैटेजी की जरूरत है यहाँ पे, ठीक है। कोई फर्क नहीं पड़ता 60% मार्क्स लाओ तुम, चाहे 70% लाओ अपने बोर्ड्स में। एसआरसीसी नॉर्थ कैंपस उन्हीं बच्चों को मिलेगा जिनके सीयूईटी में बढ़िया मार्क्स आएंगे, ठीक है। तो इट इज हाईली पॉसिबल। मैंने अपने बैच, देखो आई एम फ्रॉम द फर्स्ट बैच ऑफ सीयूईटी, इसीलिए आई कैन टेल यू एवरीथिंग। मैंने खुद ये चीज फेस करी है। मैं तुम्हें एकदम सही गाइडेंस दूंगी। मैंने पिछले 2 सालों में 50,000 से ज्यादा बच्चे, आप सोच सकते हो बहुत बड़ा अमाउंट होता है, 50,000 से ज्यादा बच्चों को मैंने गाइडेंस दी है। तो आप चैनल को भी कभी सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि आगे जाके तुम्हारी एक एक चीज में ना मैं हेल्प करूंगी। मुझे पता है हमने क्या गलती करी थी, क्योंकि मैंने खुद दिया है सीयूईटी। मुझे पता है क्या गलतियां करी थी, क्या तुम करोगे, कैसी स्ट्रैटेजी तुमने लेके चलनी ताकि तुम्हें अच्छा से अच्छा कॉलेज मिल जाए। तो सब्सक्राइब करके चलो। तो सबसे पहले तो तुम्हें ये पता होना चाहिए तुम्हारे एग्जाम का पैटर्न क्या है, सिलेबस निकालना, सब कुछ मैं बताऊंगी यार, तुम टेंशन मत लो, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये है कि सीबीटी होने वाला है, दैट इज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। आज तक तुमने कंप्यूटर में कोई एग्जाम दिया हो या ना दिया हो, आज से लेके आगे तक तुम बहुत सारे एग्जाम देने वाले हो। जो हम ये डिलॉइट में जैसे मैं प्लेस हुई हूँ ना, तो हमारा खुद एप्टीट्यूड टेस्ट था ना, जो वो ऑनलाइन हुआ था, सीबीटी मोड में हुआ था, ठीक है। सारी चीजें बताती हूँ यार। सीबीटी में यहाँ से तुम्हारी शुरुआत हो चुकी होगी। 1 घंटे का आपका होने वाला है एक सब्जेक्ट, ठीक है। अगर मैं बीएससी वगैरह की बात करूँ, 1 घंटे का होने वाला है। 50 आपके आने वाले हैं क्वेश्चन, और 50 के 50 ही कंपलसरी हैं, ठीक है। ये समझ के चलो कि तुम्हारे पास 60 मिनट है, तुम्हारे पास 50 क्वेश्चन है, और 10 मिनट ना मैं बताती हूँ, मैंने दिया था ना सीयूईटी, ऐसे इधर उधर ये समझने में ही लग जाता है कि ओ माय गॉड, रफ पेपर मिलेगा नहीं मिलेगा, अटेंडेंस शीट आ रही है, कुछ हो रहा है कुछ हो रहा है। तुम्हारे 10 मिनट ना तुम्हें पता नहीं चलेगा कैसे चले गए। तो ये मान के चलो 1 मिनट है केवल तुम्हारे पास एक क्वेश्चन को रीड करने का, उसको सॉल्व करने का, उसके बाद उसको सेलेक्ट भी करने का। और इतनी ज्यादा हाइपर सिचुएशन होती है कि मेरा पूरा लाइफ इस पे बेस्ड है। तो इसीलिए अभी से तुमने टाइम मैनेजमेंट को लेके चलना है। थ्योरी में तुमने कॉन्सेप्ट्स को, कीवर्ड्स को बहुत अच्छे से याद करना है। रटो बेटा, 1 महीना है, तुम याद करो, मुझे नहीं पता। दूसरी बात, प्रैक्टिकल जैसे मैथ्स, अकाउंटेंसी, फिजिक्स वगैरह हो गए, इनमें टाइम मैनेजमेंट, एज मेनी एज क्वेश्चन जितने तुम सॉल्व कर सकते हो उतने करो। क्योंकि देखो, अब तुम्हें लग रहा है चल तुम एक क्वेश्चन लेके बैठ गए, तुम अभी तो घर में ऐसे सोचो चल ठीक है ठीक है ठीक है यार 5 मिनट दे देता, मुझे एक क्वेश्चन निकालना है। वहां कैसे 5 मिनट दोगे? एक क्वेश्चन पे 5 मिनट दोगे तो कितने क्वेश्चन तुम छोड़ के आओगे? ऊपर से नेगेटिव मार्किंग अलग है, गलत हो गया हाइपर सिचुएशन में, गलती से कहीं और क्लिक हो गया, नेगेटिव और चले जाएंगे। आते आते 5 मार्क्स तो गए गए, एक और नेगेटिव हो गया, 6 मार्क्स का नीचे हो गया तुम्हारा। देखो, आपके साथ ऐसा ना हो इससे लेट मी टेल यू अबाउट फिजिक्स वाला की सीयूईटी यूजी की। मैं एक कॉमर्स डोमेन की दिखा रही हूँ आपको बुक्स, ठीक है। ऐसी हर डोमेन के लिए यहाँ पे आप देख सकते हो 32 मॉक टेस्ट गिवन है, इतने सारे क्वेश्चन है। साथ ही आपको 11 पास या सॉल्व्ड पेपर मिलेंगे। देखो, सॉल्व करना है समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लस बाद में पता तो चलना चाहिए कि एक्सप्लेनेशन क्या है। तो एक्सप्लेनेशन आपको सब कुछ इसमें मिलेगी, ठीक है। साथ ही आपको फ्री सीबीटी, ताकि आपको एक्सपीरियंस भी मिल जाए सीबीटी का, यहाँ पे आपको फ्री सीबीटी मॉक टेस्ट भी मिलने वाले हैं, ठीक है। सब कुछ आप देख सकते हो, यहाँ पे चारों सब्जेक्ट्स को यहाँ पे कवर किया गया है। 8 आपको मिलने वाले हैं मॉक टेस्ट, एंड ये 2 है अकाउंटेंसी में, 3 है इकोनॉमिक्स में, ऐसे ही ये देख सकते हो। ये सारे हैं सॉल्व्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है। यहाँ पे ना आपको प्रॉपर्ली चैप्टर वाइज ट्रेंड एनालिसिस करके मिलता है, जो एनटीए क्वेश्चंस पूछता है। चैप्टर वाइज क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं पिछले 2-3 सालों में, यहाँ पे प्रॉपर एनालिसिस करके आपको वो गिवन है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट, ये सारी चीजें आपको एनसीईआरटी बेस्ड एंड सीयूईटी ने जो न्यू सिलेबस निकाला है उसी के अकॉर्डिंग मिलेगी, ठीक है। यहाँ पे आपको साथ ही ऐसे ऑफलाइन पेपर्स भी मिल जाएंगे, जो कि चारों सब्जेक्ट्स के हैं। जब आप ये बुक परचेज करोगे, तीनों स्ट्रीम्स के लिए अवेलेबल है, मैंने कॉमर्स की दिखाई थी, ठीक है। यहाँ पे आपको ऐसे प्रॉपरली मिल जाएंगे, आप इधर से भी आराम से कर सकते हो, ठीक है। एंड अगर आपको लग रहा है कि यार चलो ये तो मेरे 12th के थे, और आपको जनरल टेस्ट की अलग से प्रिपरेशन करनी है, बिकॉज ये तो हमारे पास 12th में नहीं होता, हमने बोर्ड्स में तो ये पढ़ा ही नहीं हुआ है, तो अगर आपको इसकी अलग से प्रिपरेशन करनी है, ये छोटू से एकदम बुक है, बट ये बहुत ही हैंडी है, आपको सब कुछ आराम से समझ आ जाएगा इसमें। यहाँ पे आपको सीयूईटी के चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे, किस टाइप के क्वेश्चन जनरल टेस्ट में आते हैं हमें पता ही नहीं होता है, ठीक है। तो आप यहाँ से देख सकते हो। अदरवाइज फिजिक्स वाला यार ब्रांड रिनाउंड है, आपको पता ही है इन सब के बारे में, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो इतने सारे डिफरेंट जो भी हैं, जनरल नॉलेज हो गया, चाहे क्वांटिटेटिव एबिलिटी हो गया, चाहे लॉजिकल रीजनिंग हो गया, सब कुछ यहाँ पे कवर्ड है। 1000 से ज्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ठीक है। जितना क्वेश्चन करोगे उतनी बढ़िया। और अगर तुम्हें इंग्लिश
इंग्लिश लैंग्वेज का चाहिए ये सेम अलग से है। यहाँ पे आपको 500 एमसीक्यूज मिल जाएंगे और 5 सॉल्व सैंपल पेपर मिल जाएंगे। इसका भी सिलेबस क्लास 12 से अलग होता है। इन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डू चेक इट आउट। और वापस चलते हैं, अब तुम जब पढ़ने एक्चुअली में बैठोगे ना, सबसे बड़ी गलती, सबसे पहली गलती जो स्टूडेंट्स करते हैं, सिलेबस बिना देखे अपने क्लास 12 के सिलेबस को रिवाइज करने बैठ जाते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि तुम्हारा डिटो सेम सिलेबस हो। बीएसटी में एक चैप्टर एडेड है तुम्हारा एक्स्ट्रा, ठीक है, क्लास 12 का है सब कुछ, वो एक्स्ट्रा है। अगर तुम सिर्फ क्लास 12 का पढ़ के जाओगे, वो एक्स्ट्रा वाला करोगे ही नहीं पार्ट, तब क्या होगा, मार्क्स कटेंगे, उस टाइप के क्वेश्चन आ जाएंगे। अब ऐसा भी नहीं है कि 50 में से 40 क्वेश्चन करने हैं, ऑल 50 आर कंपल्सरी, 250 में से तुम्हें मार्क्स मिलने वाले हैं, ठीक है। इसीलिए ढंग से करना है और टाइम को लेके चलना है। अकाउंटेंसी में तुम्हारा डिटो सेम सिलेबस है एंड इनफैक्ट माइक्रो, मतलब सॉरी, इकोनॉमिक्स की बात करूं तो उसमें मैक्रो के साथ माइक्रो है, आईईडी नहीं है। ये एक बहुत ही बड़ा, मैं कहूं, चेंज है फॉर ऑल द इकोनॉमिक्स स्टूडेंट्स। एंड इकोनॉमिक्स तो तीनों स्ट्रीम के स्टूडेंट्स के साथ होती है। तो अगर तुम बिना सिलेबस देखे सीधा पढ़ने बैठ जाओगे क्लास 12 का, मे भी कुछ बच्चे आईडी पढ़ के चले जाए माइक्रो की जगह। सोचो, ऐसा भी हुआ है और ऐसा होगा। हर बार यही होता है, बच्चे सिलेबस ही नहीं देखते हैं। तो ये तुम्हारी स्टेप नंबर 1 ये गलती होगी। सिलेबस कैसे देखोगे, सीयूईटी की वेबसाइट पे जाओ, दैट इज cuet.nta.nic.in, ठीक है। इसमें ना आपको एक अलग से ऊपर दिख जाएगा बार, वहां पे है तुम्हारा इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करोगे, नीचे आएगा तुम्हारा सिलेबस। सिलेबस पे जाओ, सब्जेक्ट वाइज सिलेबस पूरा गिवन है, तुम्हारे पास सब चीज है यार। तुम फिर भी गलती करोगे, मुझे पता है तुम फिर गलती करोगे, ठीक है। हमारे बैच ने खुद करी थी, इसलिए आई एम एबल टू टेल यू। दैट इज व्हाई आई एम सेइंग फॉलो समबडी हु हैज बीन इन योर शू, ठीक है। उधर रह चुका है, उस पोजीशन पे रह चुका है, उसने देखा है कि उसने क्या गलतियां करी है, क्या उसके साथियों ने क्या गलतियां करी है, ताकि वो बता सके, ठीक है। इसलिए पहले सिलेबस देखो, सिलेबस देख लिया, उसके बाद आइडेंटिफाई करो कि ठीक है मेरे इन सब्जेक्ट्स में क्या क्या गलती है, ठीक है। और अगर बेटा तुमने कोई भी गलती कर रखी है अपने फॉर्म फिलिंग में, तो करेक्शन विंडो इज लाइव राइट नाउ, ठीक है। 28 तारीख के 11:50 तक तुम चेंजेस कर सकते हो। 12 नहीं, 11:50 रात के तुम चेंजेस कर सकते हो। जल्दी से चेंजेस कर लो, ठीक है। ये मैं अलग से वीडियो बना चुकी हूँ, उसको जरूर चेकआउट कर लेना कि क्या चीजें तुम चेंज कर सकते हो, क्या नहीं। मैं हर चीज बताऊंगी, मैं वही तो कह रही हूँ, स्ट्रैटेजी आने वाली है तुम्हारे लिए। इनफैक्ट तुम्हारे लिए सारी इन्फॉर्मेशन भी बता दूंगी, कहीं जाने की जरूरत नहीं, सारी अपडेट्स तो मैं बताऊंगी, ठीक है। मैंने हेल्प करी स्टूडेंट्स की, आई हेल्प यू एज वेल। अब ना नेक्स्ट आ जाता है टाइम मैनेजमेंट के साथ एक्यूरेसी बहुत ज्यादा जरूरी है। मान लो तुमने 1 मिनट में एक क्वेश्चन कर लिया, बट वो सारे गलत है, नेगेटिव में चले जाओगे, ठीक है। अब तुम्हारी दिक्कत क्या आएगी पता है, एक्यूरेसी में। मेरे कहने पे ना तुम एक मॉक टेस्ट लगाओ। सबसे पहले तो तुम मॉक टेस्ट लगाओ, बिना सोचे समझे, बिना किसी चीज को रखे, कहीं भी पढ़े, कुछ भी मॉक टेस्ट लगाओ। अकाउंटेंसी का मान लो तुमने मॉक टेस्ट लगाया। अब तुम्हें बेटा, जो तुम्हें सॉल्व करने आते हैं कैश फ्लो में बड़े बड़े क्वेश्चंस, ठीक है, क्या तुम कैश फ्लो के सारे एमसीक्यूज 1 मार्कर जो आ रहे हैं वो कर लोगे? तुझे तो इतना बड़ा कैश फ्लो निकालना आता है, तुझे 1 मार्कर वाला आता है या नहीं आता है? वो तुम्हें रियलिटी चेक मिलेगा जब तुम मॉक टेस्ट दोगे। बिना किसी प्रिपरेशन के सारे सब्जेक्ट्स के मॉक टेस्ट दे दो, सबसे बड़ा ये चीज होती है। तुम्हें पता चलेगा कि भाई कहाँ वर्क करने की जरूरत है, टाइम मैनेजमेंट में जरूरत है, एक्यूरेसी में जरूरत है, कुछ आता ही नहीं है। सारी रियलिटी चेक तुम्हारे सामने सामने होगी। देखो, अब थोड़ी डराने वाली बात यह है कि भाई कंपटीशन हर साल बढ़ते जा रहा है। अगर हमारा फर्स्ट बैच था, तुम्हारा अगर इतना कंपटीशन है, अगले साल इतना इतना इतना। अब तुम्हारे टाइम पे बहुत ज्यादा कंपटीशन है, ड्रॉपर इतने सारे आ चुके हैं। और बच्चे ना एक्चुअली बोर्ड से पहले ना सीयूईटी की प्रिपरेशन करने बैठ गए थे। हमारे टाइम पे पता नहीं था, हमने 2-3 महीने लास्ट में करा। हमसे नेक्स्ट वाले बैच ने 6-7 महीने पहले से करा। अब तुम्हारे बैच ने तो पूरे साल ही सीयूईटी की प्रिपरेशन कर रखे, तो काफी ज्यादा कंपटीशन रहते। तो इस 1 महीने ना बंद कर दो सब, ठीक है। यार आई नो तुम्हारे बोर्ड खत्म हुए तो मुझे अंदर ही अंदर कोस रहे होगे, क्या है ये लड़की यार फिर से बोलने लगी है। बट ऑनेस्टली अभी टाइम है तुम्हारे पास। बट 1 अप्रैल से देखो, कॉमर्स वाले बच्चे तो ये मानेंगे कि 1 अप्रैल हमारे लिए नया साल होता है। तो प्लीज इस 1 महीने ना थोड़ा सा जम जाओ, क्योंकि इसके बाद देखो, मैंने सुना है 10th के बाद मजे ही मजे, क्लास 12 के बाद मजे ही मजे हैं। बट एक बार सीयूईटी मिल जाए तो कॉलेज में जेन्युइनली मजे हैं। मैं देखो 3rd ईयर में हूँ अभी, मुझे पता है ना, डीयू मुझे मिल गया, बढ़िया से मेरा कॉलेज मुझे मिल गया है, मेरे को प्लेसमेंट भी मिल गई है अच्छी खासी। में डिलॉयट कंपनी, बिग 4 कंपनी है डिलॉयट, ठीक है, उसमें मेरे को प्लेसमेंट भी मिल चुकी है। तो मजे तो आ जाएंगे। एक बार को तुम कॉलेज में एंटर कर लो, एक बार अच्छे कॉलेज में एंटर कर लो, तो तुम्हें अच्छी प्लेसमेंट भी मिल जाती है, ठीक है। ये चीज तो हो ही गई। मॉक टेस्ट लगाओ ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। मॉक टेस्ट लगाओगे और ज्यादा यूट्यूबर्स को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। तुम अगर सोचोगे यहीं पर इस पे भी जाता हूँ, उस पे भी जाता हूँ, इस पे भी जाता हूँ, तो तुम्हारा ही दिमाग घूमेगा। 1-2 यूट्यूबर्स को फॉलो करो जिनकी स्ट्रैटेजी तुम्हें समझ आती है, जिनका तुम्हें लगता है 1-to-1 कनेक्शन है। और देखो, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। 1-to-1 कनेक्शन की बात आई गई है तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, डीएम भेजा करो। आई नो आई एम नॉट एबल टू रिप्लाई टू एवरीबडी देयर, बट मैं काफियों को ऑडियो भेज के रिप्लाई देती हूँ, वरना कमेंट्स में तो तुम्हें डेफिनेटली रिप्लाई मिलता ही मिलता है, ठीक है। हर जगह क्योस मचाने की जगह 1-2 जनों को फॉलो करो जो तुम्हें अपडेट्स भी दे रहे हैं, तुम्हें स्ट्रैटेजी भी बता रहे हैं, तुम्हें सब कुछ बता रहे हैं। तो मेरे चैनल को तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना। आई होप तुम अपनी तैयारी एकदम अच्छे से शुरू करोगे। ऑल द वेरी बेस्ट। काइंडली सब्सक्राइब टू माय चैनल टू गेट इनटू योर ड्रीम यूनिवर्सिटी. Comment down below something cute, or if you have any other doubt, and I'll see you in the next video. Bye.